मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल खान मुर्दाबाद 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 कांग्रेस के तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी कांग्रेस के तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी कांग्रेस के तानाशाही फैला दो थोड़ा फैल लो हां प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से जो हिंदुओं को हिंसावादी हिंसक प्रवृत्ति का कहा गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसका समाज में हिंदू मुसलमानों के पीछे नफरत फैलाने का राहुल गांधी का प्रयास है और राहुल गांधी की भावना से सभी हिंदू समाज आहत हुआ है। और आज हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए कि राहुल गांधी माफी मांगे और इनकी संसद सदस्यता खत्म करें और ये विपक्ष के नेता बनने लायक ही नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं हो वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। ये सब जानते हैं गियासुद्दीन का परिवार है, हिंदुओं से नफरत करता है और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के प्रति इस तरह का बयान देना सरासर गलत है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और मैं ओम जी बिरला और राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आज से आइंदा ऐसी गलती नहीं करें और हिंदुओं से माफी मांगे, क्योंकि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान यदि हिंदू सहिष्णुवादी नहीं होता तो पाकिस्तान का आज नाम नहीं रहता, भारत अखंड रहता। और हिंदू की ये भावना, हिंदू महान इसीलिए है कि हिंदू सहिष्णुवादी है। हिंदुओं की सहिष्णुवादी भावनाओं का राहुल गांधी फायदा नहीं उठाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो भारत के राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंदोलन होगा और उनको माफी मांगनी पड़ेगी और उनकी सदस्यता खत्म होगी, जगह जगह उनका विरोध होगा। मैं श्याम सुंदर शरणदेवाचार्य नरसिंह मंदिर। 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा ये जो बात कही गई कि हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है, इस बात को लेकर देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी जी का ये जो वक्तव्य है ये निहायत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। राहुल गांधी जी का ये जो वक्तव्य है ये कहीं ना कहीं उनके मन में हिंदुओं के प्रति जो वैर भाव है, हिंदुस्तान के प्रति जो उनके मन में कहीं ना कहीं एक कुंठा का भाव है, वो इसको दर्शाता है। हिंदू समाज सनातन काल से सहिष्णुता पूर्वक अपना व्यवहार करता है। हिंदुत्व का मतलब ही सहिष्णुता का है और उसकी सहिष्णुता के प्रति इस प्रकार का भाव व्यक्त करना कि ये हिंसक है, हिंसक है, और एक बार नहीं 4 बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। निश्चित रूप से ये देश के सनातन संस्कृति का अपमान है। हिंदू राहुल गांधी जी विदेश में भी जाकर भारतीय प्रजातंत्र पर सवाल उठाते हैं, यह देश का अपमान है, यह हिंदुत्व का अपमान है। इस नाते से आज पूरे देश भर में ये इस प्रकार के धरने और प्रदर्शन करके ये मांग की जा रही है, ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति लोकसभा में बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता है।
उसको हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं जिलाधीश के माध्यम से कि राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की जाए और उनके पीछे किस भाव को लेकर वो ये जो वक्तव्य बार बार देते हैं उसके छिपे एजेंडे को पूरे समाज को हम बताने वाले हैं, बताने जा रहे हैं, बताने का प्रयास हमारा चल रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी एजेंडे के मार्फत ये लोग कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। चाहे वो ईसाईयत मिशनरी का काम होगा, चाहे वो भारत को बदनाम करने वाले लोगों का हाथ होगा, इस प्रकार विदेशी मिशनरी के हाथ की कठपुतली बनकर ये जो काम कर रहे हैं, पूरे देश को इस प्रकार की जानकारी देने का काम आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम राहुल गांधी जी से मांग करते हैं कि वो तुरंत हिंदू समाज से माफी मांगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से हम बोलते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की जाए, जिससे आने वाले 5 वर्ष तक देश के जितने भी बाकी के उलझे हुए प्रश्न हैं उनको सुलझाने में, तुरंत गति से सुलझाने में बहुत सारे विषय अभी हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, चाहे वो समान नागरिक संहिता होगी, इन सारे विषयों को बहुत अच्छी प्रकार से बहुत जल्दी देश के हित में संपादित तब किया जाएगा कि जब इस प्रकार के रोड़े अटकाने वाले, इस प्रकार सदन का बहिष्कार करके सदन का काम नहीं चलने देने वाले लोगों को लोकसभा से निष्कासित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये काम सुगम नहीं होगा। हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं। गाली दी, उनको हिंसक बताया और हिंसक बता करके सीधा सीधा राजनीतिक अपना हित साधने की कोशिश की, तुष्टिकरण की राजनीति की। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कैसे मिले ये उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू आज इसको सबक सिखाने को राहुल गांधी को, उनकी कांग्रेस को तैयार है। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी को, अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो देश में एक आतंकवादी जिंदा नहीं बचता। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक भी नक्सलवादी जिंदा नहीं बचता, एक भी देश के टुकड़े करने की मंशा रखने वाला जिंदा नहीं बचता, देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं होती, देश के टुकड़े नहीं, देश के 2 टुकड़े नहीं होते और देश में आतताई बार बार आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। निश्चित रूप से राहुल गांधी का बयान निंदनीय तो है ही है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भरा बयान है। किस प्रकार से वो केवल मात्र समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देकर के उनका वोट लेना चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। इसका सबक 100 करोड़ हिंदू उनको सिखाए और वो माफी योग्य उनका बयान भी नहीं है, उनकी सदस्यता तो निलंबित हो ही हो और उनको निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी लोकसभा स्पीकर दर्ज कराए। इस प्रकार से 100 करोड़ हिंदुओं पर उन्होंने टिप्पणी की है, इसका बदला 100 करोड़ हिंदू मिल करके ले। भारत माता की जय। तो आज जो अवैध बसें चल रही है उसको लेकर भी एक शिकायत दर्ज कराई है, क्या आपने शिकायत? इस प्रकार से लोकसभा के अंदर सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जो हिंदू समाज के ऊपर, उसको हिंदू समाज को हिंसक बताया और जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज पर उन्होंने एक सवाल निशान खड़ा किया, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं पूरा इतिहास में जाऊंगा तो पूर्व में भी उन्होंने हिंदुओं के इसी प्रकार से उनके हितों पर कुठाराघात करने की बात कही। फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्णय हो, फिर चाहे वो राम सेतु के खिलाफ जो हलफनामा झूठा पेश किया गया हो, इस प्रकार से लगातार हिंदू समाज पर चोट करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती आई है। लेकिन अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि हिंदू समाज अब जग चुका है, न केवल सजग है बल्कि सबल है। वो किस प्रकार की किसी भी प्रतिक्रिया पर जो है तुरंत अपना रिएक्शन देगा और पूरे देश भर में आज जिस प्रकार से उनके इस व्यक्तित्व के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, निश्चित रूप से मैं आज जो हमने जिलाधीश महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जो ज्ञापन दिया उसमें इस प्रकार की मांग की है कि जो बयान राहुल गांधी जी दिए, इस बयान को चलते हुए उनकी सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को इस प्रकार का कभी भी कोई व्यक्तित्व किसी समाज के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हम बात करते हैं, हमारा हिंदू समाज बात करता है कि अयम निज परोवेति गंडा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो छोटी सोच के लोग हैं, छोटी नीयत के लोग हैं, जिनके विचारधारा में कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। जिनका जैसे भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ लेकर चलने का बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये माननीय मोदी जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए एक सबक है कि उनको जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है
इस बयान को वो वापस ले और इस देश के हिंदुओं से माफी मांगे। और नहीं तो निश्चित रूप से हिंदू समाज यदि सड़कों पर आया तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हिंदू समाज की होगी, क्योंकि हिंदू समाज अब सोने वाला नहीं है, वो जाग चुका है। इस प्रकार की किसी भी क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आज हम सब कार्यकर्ता सकल हिंदू समाज के बैनर पर यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया कि उनकी संस्था निलंबित की जाए।